नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी है लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आम आदमी पार्टी ने मुगल शासक के नाम पर रखी गई सड़कों और इमारतों के नाम बदलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री मुगल शासकों के नाम मिटाने में लगे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों को उन्हीं मुगलों की धरोहर ताजमहल दिखाते हैं। संजय सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक देश के सभी प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते आए हैं, जिसे मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन बीजेपी अब नाम बदलने की राजनीति करके जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों की समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय गैर जरूरी मुद्दों को तूल देकर देशवासियों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों में देश के आम नागरिक का 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब चुका है, लेकिन बीजेपी को इस पर कोई चिंता नहीं है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं हो रही। संजय सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने तुगलक लेन स्थित अपने घर की नेम प्लेट बदलकर विवेकानंद मार्ग रख ली है, तो यह अच्छी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि वे अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का असली चेहरा यह है कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें ताजमहल दिखाने के लिए भेजते हैं। जब बराक ओबामा भारत आए तब भी ताजमहल घुमाया गया। जी हां, उनका कहना है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए तब भी ताजमहल दिखाया गया। कृष्णपाल गुर्जर को बताना चाहिए कि वे ताज कब तोड़ना चाहते हैं, हम भी उनके साथ चलेंगे। संजय सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ इतिहास के नाम बदलने की राजनीति कर रही है, लेकिन जब अंग्रेजों की गुलामी की बात आती है तब वे खामोश हो जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली में लेडी हार्डिंग अस्पताल का नाम क्यों नहीं बदला जाता। आखिर यह अस्पताल अंग्रेज वायरस लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी के नाम पर है। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने आज तक उनकी क्रूरता के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन बीजेपी इस पर एक शब्द नहीं बोलती। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों की दलाली की थी। संजय सिंह ने कहा कि आरएसएस के नेताओं ने तिरंगे झंडे को अशुभ बताया और देश की आजादी की लड़ाई में गद्दारी की। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि बीजेपी को इतिहास पर चर्चा करनी ही है तो उसे इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह आरएसएस ने आजादी के आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी की और अंग्रेजों का साथ दिया। जी हां, आम आदमी पार्टी कई तरीके के सवाल अब बीजेपी पर उठा रही है। उनके नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी केवल बेवजह के मुद्दे को उछालकर असली समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं हर मंच पर आरएसएस की गद्दारी के बारे में बोलने के लिए तैयार हूं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने का काम किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ दलाली की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर इतिहास पर चर्चा करनी है तो इस पर भी खुलकर बात होनी चाहिए कि आखिर आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई थी। जी हां, संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी केवल नाम बदलने की राजनीति कर रही है ताकि जनता की असली समस्याओं पर बात ही ना हो। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी को बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और किसानों की दुर्दशा पर बात करने में दिलचस्पी क्यों नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा कि जब देश के लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं तब बीजेपी रोज नए नाटक कर रही है ताकि इन असली मुद्दों पर कोई चर्चा ही ना हो। जी हां, अब ये मुगलों के नाम को हटाकर देश में नाम बदलने की जो परंपरा शुरू होने जा रही है बीजेपी द्वारा, अब ये देखना होगा कि यह चलकर क्या नए मोड़ लेती है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।